अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट देखेंगे। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव बोलते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि ये हमेशा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में ही ऑपरेट होता है। मीन्स हमेशा मल्टीपल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट होगा, जिस मॉलिक्यूल्स में, इस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड ऑपरेट होगा, प्रेजेंट रहेगा, वहीं पे हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव हमारा ऑपरेट होता है। ओके, तो देखिए, व्हेन ए मल्टीपल बॉन्ड या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सपोज टू अटैकिंग रिएजेंट, okay, attacking electron pair reagent of bonding electrons are transferred completely from one atom to another। मतलब जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हमारे अटैकिंग रिएजेंट के एक्सपोज पास में लाए जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली वन एटम से दूसरे एटम्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, जिसे हम यहाँ पे एक से एरो के हेल्प से इसे रिप्रेजेंट किए हैं। फाइन, जैसे मान के चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हमने यहाँ देखा कि यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम से कंप्लीटली दूसरे एटम्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ पे प्लस हो जाते हैं, और जहाँ वो जा रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल के इस पे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जिस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस पे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, एटम के पास माइनस चार्ज। ओके, और यहाँ पे मैंने AR लिया है। AR मतलब अटैकिंग रिएजेंट, क्या हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट। उसी तरह मान लीजिए, ये तो डबल बॉन्ड के लिए था, मैंने लिखा है यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब बहुत सारे, बस ये क्या कहते हैं, बस मल्टीपल बॉन्ड में ही वर्क करेंगे, सिंगल बॉन्ड में वर्क नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए AR है। AR क्या है, आपका अटैकिंग रिएजेंट है। फाइन, तो ये हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये क्या होगा, इसके जब पार्ट्स मिलाएंगे, रिएक्शन इनके साथ करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंप्लीटली इस वाले एटम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जहाँ से ये ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ प्लस, जिस पे जा रहा है माइनस, और इस तरह का इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओके, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। ये कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब ये कुछ देर के लिए ही होने वाला इफेक्ट है, प्रभाव है। कब ये होता है, जब कभी भी अटैकिंग रिएजेंट उसके साथ अटैक करेगा, किसके साथ, हमारे मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ओके, मतलब हट जाएगा ये इफेक्ट। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वनली, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे बस किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, बस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये हमेशा किसके प्रेजेंस में ऑपरेट करेगा, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑपरेट करेगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। फाइन, अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीटली ट्रांसफर इस एटम्स के होंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो हमें इस तरह का मिलेगा, मीन्स ये जिसमें प्लस हो जाएगा और एक में माइनस, या फिर इस कार्बन से इधर जा सकता है, या फिर इस कार्बन से इधर ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक केस है कि ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है दोनों एटम्स हमारे, उसी कंडीशन में हमारा दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, मतलब दोनों एटम्स जो हैं, क्या ये सिमेट्री की शो कर रहे हैं, सिमेट्री नहीं, ये सिमेट्री शो नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हैं, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इधर से हमारा कार्बन से और ऑक्सीजन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो हमें इस तरह का चार्ज मिलेगा, कार्बन के पास प्लस और ऑक्सीजन के पास माइनस। उसी तरह एक और एग्जांपल है साइनाइड का, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। इन दैट केस कार्बन के पास प्लस चार्ज और नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज। फाइन, ये हो गया हमारा। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, सॉरी, यहाँ बस डबल बॉन्ड रहेगा।
फिर है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि ये दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं ये? प्लस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट क्या बोलता है कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक होता है किस पे? हमारे कंपाउंड के ऊपर, हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर, उस कंडीशन में जब हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है तो अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइट वेयर द अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड। मतलब अगर मान के चलिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और हमारा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूसरे कार्बन पे जा रहा है तो हमारा अटैकिंग रिएजेंट यहीं पे जाके जुड़ेगा। तो इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। तो हमने देखा कार्बन के पास यहाँ प्लस हो जाएगा और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो अटैकिंग रिएजेंट हमारे यहीं पे आके क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इस तरह इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट देखिए। माइनस ई इफेक्ट में आप देखोगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑक्सीजन से तो अटैकिंग रिएजेंट हमारा अवे फ्रॉम दैट एटम से अटैच्ड हो जाएगा। मतलब इस पे ना अटैच्ड होके दूसरे वाले कार्बन पे अटैच्ड हो जाएगा। तो ये देखिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट था इस एटम पे ना जाके अटैच होकर किस पे हो गया? कार्बन पे जाके। तो इस तरह इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ई इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द साइट जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हो रहा है। समझ आ रहा है? मतलब एक हो रहा है टुवर्ड्स और एक हो रहा है अवे। तो टुवर्ड्स वाला प्लस ई इफेक्ट शो करेगा, अवे मतलब दूर जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस ई इफेक्ट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू।